बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारे एक भाई ने सवाल किया है। वो कहते हैं जी मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है और मेरा सवाल ये है कि मैं जब भी आपका रुकिया सुनता हूँ मेरे जिस्म में कपकपी तारी हो जाती है और मेरा सर वज़नी हो जाता है, इसकी क्या वजह है। अब जिस तरह ये भाई ने सवाल किया है इसी तरह और भी लोग रुकिया के बारे में सवाल करते हैं, जिसको सुनने का सही वक़्त कौन सा है, सही तरीका क्या है। तो आज इन तमाम सवालात के इंशाअल्लाह ताला हम आपको जवाब देंगे। सबसे पहले ये बात जानना ज़रूरी है कि रुकिया शरइया कहते किसे हैं। रुकिया असल में दम को कहा जाता है और शरइया यानी जो शरई दम है, इसका माना हुआ जो शरीयत के मुताबिक दम है उसे रुकिया शरइया बोला जाता है। अब आते हैं इसका सही वक़्त कौन सा है, कब आप ये रुकिया सुन सकते हैं। तो इसमें कोई भी कैद नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि आपने जी ख़ास वक़्त में ही सुनना है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं। आप जब चाहें जिस वक़्त चाहें आप सुन सकते हैं। एक एहतियात इसमें ज़रूरी है, अगर आप रुकिया पहली मर्तबा सुन रहे हैं कोशिश करें कि जब आप घर में मौजूद हों, घर का कोई फ़र्द आपके पास मौजूद हो, तब आप ये रुकिया सुने। सफ़र में हों, कॉलेज यूनिवर्सिटी में हों, जॉब पे हों या किसी के घर एज ए गेस्ट आप गए हुए हैं तो तब ज़रा सुनने से एहतियात करें पहली मर्तबा। इसकी जो वजह है वो इंशाल्लाह मैं आगे जाके ज़िक्र करूँगा। अब आगे आते हैं इसके तरीके की तरफ कि तरीका क्या है सुनने का। अब देखिए जो रुकिया शरइया है इसमें असल में कुरान हकीम की आयात ही तो तिलावत की जाती हैं, इसीलिए कुरान हकीम को जब सुनना है उसके बारे में हुक्म है। फरमाया व इज़ा कुरिअल कुरआनु फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। ये कुरान हकीम की जब भी तिलावत हो इसको बाअदब तरीके से सुना जाए, खामोशी के साथ सुना जाए, तवज्जो के साथ सुना जाए। जब भी रुकिया सुनना है आप कोशिश करें इन्हिमाक के साथ, तवज्जो के साथ, खामोशी के साथ रुकिया सुना करें। अब जो भाई ने सवाल किया है कि उनकी तबीयत क्यों बिगड़ जाती है, कपकपी क्यों तारी हो जाती है, सर क्यों वज़नी हो जाता है, इसकी वजह यही है जो मैंने पहले ज़िक्र किया है कि आप घर से बाहर हों तो सुनने में एहतियात करें। वजह क्या है, क्योंकि इसके अंदर जो रुकिया उसमें आयातुस सिहर की तिलावत की जाती है। अगर किसी शख्स के अंदर जादू के जिन्नात का कोई मसला होगा, कोई रूहानी मसला होगा, जब वो आयातुस सिहर सुनेगा, रुकिया सुनेगा तो उसकी तबीयत बिगड़ भी सकती है। इसलिए किसी के सर वज़नी हो सकता है, कंधे वज़नी हो सकते हैं, कई बेहोश हो जाते हैं, कई चिल्लाना शुरू हो जाते हैं, कई लोगों के जिस्म में कपकपी तारी हो जाती है। अगर आप कहीं किसी और के घर में होंगे या रास्ते में होंगे तो आपके लिए मुश्किल पेश आ सकती है। ये है पहली मर्तबा सुनने का जो तरीका है। अगर आप समझते हैं कि आपकी तबीयत में कोई बदलाव ऐसा नहीं आता है, आप सुकून ही महसूस करते हैं, तो फिर आप जब मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी आप हों आप सुन सकते हैं। और अगला जो तरीका है, जो अगली बात समझने वाली है वो ये है कि अगर आप रुकिया सुनते हुए अगर आपकी तबीयत में बिगाड़ पैदा हो जाता है, क्योंकि अगर जिस्म के अंदर शयातीन हैं, शैतानी असरात हैं, असल में उसको तकलीफ़ होती है और वो आपको तकलीफ़ देता है। जब अगर आप सुन रहे हैं, सुनने के दौरान जो आपकी तबीयत बिगड़ रही है अगर तो काबिल बर्दाश्त है तो आप रुकिया मुसलसल सुनते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सुनना शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला आपकी तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, असरात बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, आप सुकून महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपकी जो कैफियत है नाकाबिल बर्दाश्त है तो आपको चाहिए कि जिस राखी का आप रुकिया सुन रहे हैं आप उसके साथ रब्ता करें, उसे अपनी कंडीशन बताएं, या आप किसी और राखी से अगर आप रब्ता करना चाहते हैं जिस पे आपको एतमाद है, कुरान और सुन्नत से वो इलाज करने वाला है, उसे कहें जी मेरी तबीयत इस कदर बिगड़ गई है, तो वो प्रॉपर तरीके से आपकी तशख़ीस करते हुए आपका इलाज कर सकेगा। ये बातें बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपका और मेरा हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।